इम्पोर्टेंट है यूनिटी, जो सरपंच साहब भी बता रहे थे। गांव में यूनिटी बहुत अच्छी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। कोई भी प्रोग्राम जब हम इस गांव में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और इसी के कारण ये प्रोग्राम जो बड़ा है तो जो बदल हुआ है, तो उसका मेन रीजन एक्चुअली वो है। गांव में कोई इलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेटेड होता है बेसिकली ग्राम पंचायत के इलेक्शन में। तो एक ऐसा होमोजीनियस और गुरुवर्य कोंडाजी बाबा डेरे जो कि एक संत होके गए इस गांव में, तो उनका पूरा उनके विचारों से ये गांव चलता है। तो धार्मिक रिलीजियस भी गांव है, तो इसके कारण हो सकता है एक अच्छा पार्टिसिपेशन इस अपने प्रोग्राम में मिले। इसके साथ ही जो 2 टैंक थे लगभग 30 साल में पूरा सॉइल इरोजन के कारण सीवियरली सिल्टेड थे, इसलिए इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अपने प्रोग्राम से, नाबार्ड के प्रोग्राम से, लुपिन के CSR से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से दोनों टैंक का डिसल्टेशन पूरा किया हमने। लगभग 60% उसका स्टोरेज एरिया बढ़ाया मतलब, और वो एक टर्निंग पॉइंट बेसिकली था। प्लस वाटरशेड का अपना जो काम हुआ है टॉप टू बॉटम अप्रोच में, तो उसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल में 2 मीटर तक का सर ये बढ़ोतरी हुआ है। 5 साल का हमने साइंटिफिकली ये डेटा इंडिकेटर वेल से हमने निकाला हुआ है। तो ये बदलाव बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन ये गांव के विकास के लिए सफिशिएंट नहीं था। वाटर अवेलेबल तो हो गया था, लेकिन वाटर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण इरिगेशन नहीं बढ़ रहा था। तो अपने नाबार्ड के सहयोग से जो यूपीएनआरएम प्रोग्राम था उसमें ड्रिप का हम लोगों ने पहले प्रमोशन किया, उसके साथ ही मल्चिंग का हमने प्रमोशन किया। तो जो पहले 50 हेक्टेयर पे इरिगेशन होता था सर, आज लगभग 300 हेक्टेयर पे इरिगेशन बढ़ गया है। तो ये जो बदल हुआ है, मुझे लगता है कि ये सब इंटरवेंशन से हुआ है और बहुत इसमें सहयोग मिला। यहाँ पे 250 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट है। नॉर्मली फॉरेस्ट के लोग काम करने नहीं देते हैं, लेकिन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एज अ PI हम लोग फैसिलिटेट करके यहाँ पे भी काम शुरू किया। और 250 हेक्टेयर में से 100 हेक्टेयर प्योरली हमने सोशल फेंसिंग किया है, बैन किया है। वहाँ से कोई ट्री फॉलिंग कटिंग नहीं होती है। मतलब अभी भी हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे अभी बर्ड्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। लियोपोर्ड भी 2 साल पहले वहाँ पे आए थे। मतलब इतना बदल गाँव में हो गया है। और इसी के कारण सर हम लोग किसानों की डबल इनकम की बात करते हैं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी किसी भी किसान को पूछेंगे 2.5 to 3 मल्टीफोल्ड में यहाँ पे इनकम बढ़ गया है। तो मुझे लगता है इसमें सभी का सहयोग है, जिसके कारण एक्चुअली ये हुआ है। जब हम लोगों ने ये काम किया उसके साथ जाना कि और थोड़ा टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है, तो गोरंटीवार सर, MP KV रावरी, उनका बहुत सहयोग मिला, जिसके कारण हम लोग जो बेसिकली क्रॉप एडवाइजरीज है और कैसे हम लोग अवेलेबल पानी को कैसे जुडिशियसली यूटिलाइज कर सकते हैं, वो एक हमें मदद मिला है। जिसके कारण IoT एक इंडिया का पहला सर ये प्रोजेक्ट है। मतलब सॉइल सेंसर्स तो बहुत है, लेकिन IoT बेस्ड सॉइल मॉइस्चर और ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम ये कहीं भी नहीं हुआ, पहले अपने बुचकेवाड़ी में हुआ है। तो ये एक मुझे लगता है कि अच्छी बात अपने गांव में हुई है। तो ये जो सब बदल हुआ है, इसमें सर सिर्फ किसान नहीं, महिला, पुरुष, यूथ्स, उनको भी हम लोगों ने एड्रेस किया अलग अलग इसमें। और एक मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि गांव एक वेल ऑफ बन गया है। इसमें जो बदल हुआ है सर, मुझे लगता है सर आपने तो अभी इतने साल काम किया, एक्चुअली आपने राड़ेगन को भी देखा है, हिवरे बाजार को भी देखा है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये गांव कहीं गुना सर अच्छा है, एक आदर्श बन गया है मतलब उनके कंपैरिजन में। बस बात यही है कि यहाँ मल्टीपल लीडर्स है, यूनिटी है, जिसके कारण हो सकता है कि ये गांव थोड़ा ज़्यादा नेशनल लेवल पे हाईलाइट ना हो, लेकिन रियल सेंस में जो हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से जो डेवलपमेंट होना चाहिए और जो सस्टेन होना चाहिए, तो वो एक हमें देखने को मिलता है। तो एक बड़ा बदलाव एक्चुअली पिछले 10-12 साल में हमें यहाँ इस गांव में देखने को मिलता है। और